नमस्कार साथियों 10 मिनट की इस छोटी सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट मैंने एप्लीकेशन पे बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है और YouTube के विद्यार्थियों को मैं वही सारा कॉन्सेप्ट मात्र 10 मिनट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। हम समझेंगे कि हमारा लीवर क्या है, कैसे है, क्यों काम करता है, किस तरह से काम करता है। तो बहुत ही प्यारा एक कॉन्सेप्ट आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले मैं शुरुआत करते हैं मानव के पाचन तंत्र से। आप यहाँ पे छोटा सा डायग्राम देख पाएंगे कि ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा इसका छोटा सा डायग्राम है कि सबसे पहले देखिए बच्चे, बकल कैविटी है जिसे मुख गुहा कहा जाता है। यहां से हम भोजन को ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर। फिर एक बड़ी पाइप के थ्रू देखिए बेटा, ये सारा का सारा भोजन पहुंचता है हमारे शरीर के अंदर सबसे मेन पार्ट पर, जिसका नाम है आमाशय, जिसको हम इंग्लिश में बेटा स्टमक बोलते हैं। और ये जो पाइप होती है इसे बोलते हैं ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस। फिर देखिए बच्चे, हमारे हमारे आमाशय के अंदर यहाँ पे सबसे पहले भोजन की मुख्य पाचन क्रिया की शुरुआत होती है। मतलब प्रोटीन्स और जो भारी भारी तत्व होते हैं, जो भारी भारी भोजन होता है, वो यहाँ पे पचना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बेटा देखिए, जो पचा हुआ भोजन होता है इसे बोलते हैं काइम, और ये एसिडिक होता है। ये सारा का सारा देखिए बेटा फूड जाने वाला है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, जुजेनम और यहाँ पे ग्रहणी दैट इज जुडैनम। तो इसके अंदर बेटा यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चे, भोजन जाता है कहाँ पे? बड़ी आंत में, बड़ी आंत के थ्रू यहाँ पे निकल जाता है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि सर लीवर क्या करता है, क्योंकि लीवर में तो आपका जो फूड है वो गया नहीं। देखिए लीवर बेटा एक ऐसा हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऑर्गन है जो यहाँ पे फूड को डायरेक्टली लेता नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बेटा ग्लैंड है। और एक कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन साथियों वो ग्लैंड होते हैं जिसके अंदर डक्ट पाए जाते हैं, यानी कि नलिकाएं पाई जाती हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गन, तो बेटा सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, डेट इज त्वचा। अब जरा यहां पे देखिए, अगर मैं लीवर की बेटा देखिए बात करता हूं तो लीवर के नीचे आपको बहुत सारे डक्ट मिलेंगी और यहां पे इसे बोलते हैं हिपैटिक नलिका, यानी कि हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। इसी हिपैटिक डक्ट के थ्रू यहां पे जूस का निर्माण होता है और ये जूस बेटा देखिए इकट्ठा होता है हमारे शरीर के अंदर गॉल ब्लैडर में। इसे बोलते हैं पित्त रस। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में कि पित्त रस का निर्माण यानी कि बाइल जूस का फॉर्मेशन होता कहां पर है? तो ये फॉर्मेशन साथी होता है लीवर में, लेकिन सारा का सारा जो बाइल जूस है वो इकट्ठा होता है कहां पर? तो आंसर है पित्ताशय में, डेट इज गॉल ब्लैडर। ये फैक्ट समझ गए, गलती मत करना। तो मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो लीवर है, यकृत है। लीवर के अध्ययन को, इसकी स्टडी को साथियों कहा जाता है हिपैटोलॉजी। फिर अगर हम बात करते हैं लीवर के कार्य के बारे में, अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लीवर, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और मैं आपको बहुत डिटेल से सारी सारी बातें समझा रहा हूं। देखिए सबसे मेन है कि ग्लूकोज का भंडारण करता है, यानी कि ग्लूकोज को स्टोर करता है। देखिए हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे बेटा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी एक हमारा पोषक तत्व है। अब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पचना शुरू हो जाता है। जैसे हम इसे कार्बोहाइड्रेट का खाना शुरू करेंगे, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा पाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट को बेटा पचाना शुरू कर देती है और कार्बोहाइड्रेट देखिए टूट जाता है ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज यदि हमारे ब्लड में ज्यादा मिल जाए तो इससे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया बेटा एक कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाती है। तो ग्लूकोज को स्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्लूकोज का जो भंडारण है, जो स्टोरेज है, वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द लीवर। मतलब हमारे शरीर में लीवर ग्लूकोज को स्टोर करता है और ग्लूकोज को देखिए साथियों स्टोर करने के लिए ग्लूकोज को चेंज किया जाता है ग्लाइकोजन में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब लीवर के द्वारा, जब लीवर के थ्रू ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजिनोसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को साथियों कहा जाता है ग्लाइकोजिनोसिस। और वहीं पर जब ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में यूज किया जाता है तो इस प्रोसेस को साथियों कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे फैक्ट है जो बन जाते हैं। साथ ही साथ देखिए इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ द बाइल जूस है, मतलब पित्त रस का निर्माण है। तो मैं बता चुका हूं कि पित्त रस का निर्माण यहाँ पे यकृत के द्वारा होता है और ये सारा का सारा बाइल जूस देखिए साथियों जमा होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में जमा होता है, कि हमारे
पित्ताशय में जमा हो जाता है। ये रक्त का शुद्धिकरण करता है, मतलब ब्लड को डिटॉक्स करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो देखिए टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकालता है। क्या? तो आंसर है ब्लड बाहर, यहाँ पे लीवर बाहर निकलता है। और साथ ही साथ हमारे शरीर में विटामिन ए का जो भंडार है, जो स्टोरेज ऑफ द विटामिन ए है, ये भी बच्चे कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, यानी कि हमारे यकृत में होता है। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों वो है रेटिनॉल। क्या यहाँ पे रेटिनॉल है। ये फैक्ट क्लियर हो गए सारी बातें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात पर। देखिए हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन के बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स बनते रहते हैं। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक जो बनने वाला पदार्थ है डेट इज यूरिया, जो एक तरह का नाइट्रोजन का तत्व है। तो हमारे शरीर के अंदर बेटा नाइट्रोजन के बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स मिलते हैं। जैसे किसी के शरीर में अमोनिया बनता है, कईयों के शरीर में अमीनो एसिड्स बनते हैं, किसी के शरीर के अंदर बेटा यूरिक एसिड बनता है, कहीं पे यहाँ पे यूरिक अम्ल मिलेगा, यूरिक एसिड या यूरिया मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं तो इन सभी को बच्चे देखिए चेंज किया जाता है यहाँ पे लीवर के द्वारा। तो हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये ब्लड में लीवर में जाते हैं, और लीवर हमारे शरीर के अंदर बेटा यूरिया का फॉर्मेशन करता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मैमल्स के अंदर यानी कि स्तनधारियों में, क्योंकि हम जो ह्यूमंस है साथियों, ह्यूमंस भी कौन है? मैमल्स हैं। तो स्तनधारियों के अंदर यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू किया जाता है? तो आंसर है लीवर के थ्रू किया जाता है। अब ये सारा का सारा जो यूरिया बना है वो कहाँ जाएगा? देखिए तो ये यूरिया हमारे ब्लड में मिलकर कहाँ पहुंचता है? किडनी में पहुंचता है। अब किडनी का काम होता है इस ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी के अंदर प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं परानिस्पंदन की प्रोसेस। इसे हिंदी में बेटा परानिस्पंदन बोलते हैं और इंग्लिश में अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। और इसी अल्ट्राफिल्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे मूत्र का यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और हमारे मूत्र में, हमारे यूरिन में सबसे ज्यादा निकलने वाला जो कोई पदार्थ है वो यूरिया है। और इस तरह से सारा का सारा यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सुनिए। क्या हो यदि हमारी किडनी खराब हो जाए? अगर हमारी किडनी बेटा खराब हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर परानिस्पंदन की जो प्रोसेस है पूरी नहीं हो पाती, और जिस कारण से हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और ब्लड में जब यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं यूरीमिया। और ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर के ब्लड को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी किडनी खराब है तो हम एक मशीन का यूज करते हैं, और इस मशीन को साथियों कहा जाता है डायलाइजर। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलाइसिस। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा सेशन पसंद आया होगा, और ये सारी की सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल से कंसेप्चुअली आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाई हुई है। मेरा मन किया कि आपको छोटा सा कंसेप्ट आपको YouTube पर भी दिया जाए। अब साथियों इसी तरह के और भी बहुत ही शानदार कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर, जहां पे आपको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से साइंस में बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। आप ये मान के चलेगा कि इसी तरह का बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मिलने वाला है। और यदि आप जीके पढ़ना चाहते हैं, दैट इज जनरल नॉलेज, तो आज ही साथियों जुड़िएगा हमारे बहुत ही शानदार आधार फाउंडेशन बैच में, जहां पे आपको मैं बहुत ही डिटेल से साथियों यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ। और यकीन मानिएगा कि ये एक बार का जो आपका निवेश है, ये निवेश आपको बाकी लोगों से बहुत आगे करने वाला है। बाकी वीडियो कैसी लगी, कुछ नया जानकारी मिली तो इस क्लास के अंदर या इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इन सभी बातों से बच्चे मैं आपसे लेता हूं विदा। हम मिलेंगे इसी की तरह बहुत ही शानदार नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।